हाय फ्रेंड्स, आज हम कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं। कोशिका क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की एक इकाई होती है जिससे हमारा शरीर बनता है। यानी कि कोशिका क्या होती है? जीव की एक संरचनात्मक और उसकी क्रियात्मक, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को चलाने का काम कौन करती है, बनाने का काम कौन करती है, यूनिट कौन सी है? वो कोशिका है। कोशिका क्या करती है? हमारे शरीर की स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को बनाने का, चलाने का काम कौन करती है? कोशिका करती है। इससे क्या होता है? पूरे शरीर का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर देखते हैं कि कोशिका होती क्या है, कैसी होती है, इसके बारे में देखते हैं हमने। कोशिका क्या होती है? मैं कोशिका की स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। और ये क्या है? बीच का जो मटेरियल है ये कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य। और ये जो ये बीच वाला भाग है ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। अब देखते हैं कि ये क्या है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है और केंद्रक क्या होता है। देखिए, जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, उसकी जो बाहर की सतह होती है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली। ये क्या करती है? कोशिका की सुरक्षा प्रदान करती है, उसके आवरण बनाती है चारों तरफ, ताकि उसका बाहर अंदर का जो जितना भी मटेरियल होता है वो बाहर ना आ पाए। इसलिए क्या करती है? कोशिका झिल्ली क्या करती है? उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है। और ये क्या होती है? जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें भी बहुत सारा भाग होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें गोल्जिकाएं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। ये कोशिका के बीच अंदर इसके पाए जाते हैं, उसके द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी अपनी चर्चा करेंगे। फिर होता है केंद्रक। केंद्र क्या होता है? बीच में होता है, मिडल में होता है। इसके अंदर भी एक द्रव्य भरा होता है केंद्रक के अंदर। ये क्या करता है? इसका केंद्रक क्या करता है? इसके अंदर भी क्या होता है? द्रव्य भरा होता है और ये भी एक अपना अलग से कार्य करता है। अब केंद्रक और कोशिका द्रव्य इन दोनों को मिलाकर बनता है जीव द्रव्य। क्या बनता है? जीव द्रव्य। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। ठीक है। फिर देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। क्या हमारे शरीर जो जीव होते हैं अपने, क्योंकि जानते हैं कि जीव होते हैं, जीव जंतु सारे इसमें आ जाएंगे। और क्या होते हैं? पादप होते हैं। इनमें इन दोनों की अलग अलग कोशिका होती है या एक जैसी कोशिका होती हैं, ये देखते हैं हमने। कोशिका कितने प्रकार की हो जाएगी? 2 टाइप्स की हो जाएगी। जीवों में अलग कोशिका होती है और पादपों में अलग कोशिका होती है। जो जीव होते हैं उनकी कोशिका तो मैंने आपको बता दी, ये जीवों में पाई जाती है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है। और इस तरह से बनी होती है, ये पादप कोशिका का काम करती है। ठीक है। इसकी जो बाहर की सतह होती है, ये वाली सतह, ये क्या होती है? कोशिका भित्ति। और फिर इसके अंदर की सतह होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। ये केंद्र क्या होता है? इसका सेंटर में नहीं होता, साइड पे होता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये होता है केंद्रक। और इसका बीच का जो भाग है ये कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो केंद्रक होता है वो सेंटर में नहीं होता, कहीं पे भी हो सकता है। ये देखते हैं इसमें सबसे अलग क्या है, इन दोनों में अलग क्या चीज़ है और दिख रही है अपने को? कोशिका भित्ति लग रही है। कोशिका भित्ति क्या करती है? ये पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है। उनके बाहर की जो अपने देखते हैं पेड़ पौधों की बाहर की सतह क्या होती है? कठोर होती है, भूरे रंग की होती है, कठोर होती है।
तो वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, ताकि उनके अंदर की नमी बाहर ना आ सके। और क्योंकि पादप होते हैं वो तो कहीं भी पूरे एनवायरनमेंट में कहीं पे भी होते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हवा होगी, अंधेरी में बारिश, कितनी कुछ आता है, तो उसको सहन करने के लिए क्या करते हैं, उनको कठोरता प्रदान कौन करती है, कोशिका भित्ति प्रदान करती है उनकी सतह को। फिर उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है जो अंदर के द्रव्य को बाहर नहीं आने देती, पादपों के अंदर के जल को बनाए रखती है, उनकी नमी को बनाए रखती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। फिर कोशिका द्रव्य होता है, वो इसका अंदर का भाग है। केंद्रक होता है, वो भी इसके अंदर का भाग है, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो आने वाली वीडियो में करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर्स बताई हैं कि सेल होती क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है। अब देखते हैं ये जो केंद्रक होता है इसकी खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। साथ में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, बाय फ्रेंड्स।